हेलो एंड वेलकम टू वी आर ट्रिकी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एयरफोर्स नेवी या डिफेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हमने पहला पार्ट जीके का कर रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एयरफोर्स नेवी और डिफेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और वो भी ऐसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृच्छकटिका संस्कृत एक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? मृच्छकटिका संस्कृत एक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम अपने इस 10 मिनट या इससे भी छोटे के वीडियो में हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लाते हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको पूरा देखेंगे कम समय में, ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? अलवर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अलवर। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे हल्का। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में कलिकट पे आया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि से। इसका आंसर कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षरण कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? ओजोन क्षरण कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो ओजोन क्षरण सबसे अधिक ध्रुवों पर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना रॉक प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना रॉक प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किस चीज़ के लिए? कोयले के लिए। यहाँ भारत का 98% कोयला भंडारण है, ठीक है। कोयले का भंडार है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में है? आसान सा क्वेश्चन, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। और अभी के वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 21 साल की आयु किस लिए ज़रूरत है? किस किस चीज़ की, किस पद के लिए? तो ये 21 वर्ष ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इसके लिए आवश्यक है। फिर अगर अगर लोकसभा सदस्य हैं तो कम से कम न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी ज़रूरी है। फिर बात कर लेते हैं 30 साल। तो 30 साल राज्यसभा का हो गया, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और 35 साल राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वो हैं सुनील अरोड़ा। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 23वें नंबर के
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, 23 नंबर के हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 n है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का वजन कितना है? अगर किसी लड़के का वजन कह रहा है कि अगर चंद्रमा पर 300 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का वजन कितना होगा? तो उस लड़के का वजन होगा 1800 न्यूटन। कैसे होगा 1800 न्यूटन? तो 1/6 होता है पृथ्वी पर चंद्रमा पर। तो ये अगर चंद्रमा पर 300 न्यूटन है तो इसका 1/6 300 के बराबर थे, यानी कि 36 1800 पृथ्वी पर कितने का होगा? 1800 का भार होगा, वजन होगा, तो इसका आंसर होगा 18। ठीक है, 1800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी किसका मिश्रण है? यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को किरोसिन में रखा जाता है, इसका आंसर किरोसिन होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डेयरी उत्पादन नहीं है? इनमें से कौन सा डेयरी उत्पादन नहीं है? ये तीनों हैं लेकिन ये नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है हमसे नहीं है, तो एक गुण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में, झारखंड राज्य में स्थित है, इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे खाली स्थान में भद्र विहार कहा जाता था, इसका आंसर बताइए। तो ये कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में एक पश्चिम बहने वाली नदी नहीं है? ये पूछ रहा है नहीं है, कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? यानी कि इनमें से 3 जो होगा वो पश्चिम में बहती है, एक पश्चिम में नहीं बहती है। तो ये तीनों पश्चिम में बहती है, कौन सी नहीं बहती है? तो कृष्णा इसका आंसर हो जाएगा, कृष्णा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आखिरी क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी है, यानी कि कपास उगाने के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अच्छी मिट्टी काली मृदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हमने सबसे कम समय में 20 क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसी तरह के और ये जो कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, इसी तरह के और क्वेश्चन जीके के देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमसे बने रहिए, हमारे हर वीडियो को देखिए, क्योंकि हम जो वीडियो ला रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
और रिपीटेड क्वेश्चन है एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस की। और हमने एक वीडियो बना रखी है कि एयरफोर्स के बारे में सब कुछ, आपको कितनी मेरिट होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, या कौन सा सब्जेक्ट होता है, आप ये सब कुछ हमने बताया है एयरफोर्स में XY ग्रुप में ज्वाइनिंग होने के लिए। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसको देखिए और हमारे साथ बने रहिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने के लिए जीके के। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वी आर ट्रिकी।